Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss about the solubility. तो solubility में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले solubility होता क्या है, देन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे solubility of solid in liquid एंड सेकेंड इज solubility of gas in gas. तो चलिए बिना किसी देरी के इस टॉपिक को शुरू करते हैं. तो solubility क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है solubility of a substance. किसी भी सब्सटेंस की solubility क्या होती है, तो देखिए solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent. मतलब जो सॉल्वेंट होता है, जैसे सॉल्वेंट हमने वाटर ले लिया, ठीक है, आपने सॉल्वेंट वाटर ले लिया है, तो अब उस वाटर में सपोज आपने एक ग्लास वाटर लिया है, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट में आपको लेना है जो भी सॉल्वेंट होगा, ठीक है, तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में आप कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हो, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है. आपने एक ग्लास वाटर लिया तो एक ग्लास वाटर में आप मैक्सिमम कितना सॉल्ट डिजोल्व कर सकते हो, वही उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी. तो यहाँ पर वही लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मैक्सिमम अमाउंट. ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट में आप सब्सटेंस का कितना मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व कर सकते हो, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज द टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा उसका नेचर कैसा है. जैसे अगर दोनों का नेचर पोलर है, ठीक है, तो वो कैसे होंगे, वो उनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, अच्छी खासी होगी, अच्छी तरीके से वो आपस में डिजोल्व हो जाएंगे. लेकिन वही अगर वो उनका नेचर अलग अलग है, पोलर है, नॉन पोलर है, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो डिजोल्व नहीं होंगे. ठीक है, तो उनके नेचर पर डिपेंड करता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर. टेम्परेचर पर डिपेंड करता है एंड प्रेशर. अभी जो सॉलिड लिक्विड होता है उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो गैस होता है गैस पे प्रेशर का इफेक्ट होता है. ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हेनरीज लॉ भी पढ़ने वाले हैं. देन नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड. मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वो लिक्विड होगा. तो यहाँ पर हम पहला डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड. तो यहाँ पर हम सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी देखेंगे. जब आप लिक्विड में सॉलिड को डिजोल्व करोगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी हम देखने वाले हैं. तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो लिक्विड होगा, जो सॉल्वेंट होगा, वो फिक्स्ड अमाउंट में होना चाहिए. ऑलराइट, फिक्स्ड अमाउंट में होना चाहिए और साथ ही साथ टेम्परेचर प्रेशर भी फिक्स होना चाहिए. So when a solid solute is added to the solvent, some solute dissolves and its concentration increases in solution. तो जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं तो काफी सॉल्यूट डिजोल्व हो जाते हैं, और वो जो सॉल्यूट होता है उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है सॉल्यूशन में, और इस प्रोसेस को हम डिजोल्यूशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बीकर लिया है, बीकर में आपने वाटर लिया, ठीक है, तो वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में आप क्या करोगे, मैक्सिमम कितना आप सॉल्ट डिजोल्व कर रहे हो, वो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी आपकी. तो जब आप उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में सॉल्ट डिजोल्व कर रहे हो तो क्या होता है यहाँ पर कि काफी सॉल्ट तो डिजोल्व हो जाते हैं. ठीक है, काफी सॉल्ट डिजोल्व हो जाते हैं, और जब सॉल्ट डिजोल्व हो रहे हैं उसमें तो क्या हो रहा है, जो वाटर वो पहले से ज़्यादा कैसा है, नमकीन है, ठीक है, पहले से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है. तो जो सॉल्ट हम डिजोल्व करते हैं वाटर में, तो जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में उस सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ऑलराइट, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन. डिजोल्यूशन वर्ड कहाँ से आया, डिजोल्व से आया है. ठीक है, जब आप सॉल्वेंट में सॉलिड को डिजोल्व करते हो तो उसी को हम डिजोल्यूशन बोलते हैं. अब यहाँ पर क्या होता है, डिसोल्यूशन के साथ एक और चीज हो रही होती है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. जैसे आपने वाटर में सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट डिसॉल्व किया, तो काफी सॉल्यूट डिसॉल्व हो गए, ठीक है, काफी सॉल्ट डिसॉल्व हो गए उसमें. लेकिन काफी सॉल्ट ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते हैं. काफी सॉल्ट के पार्टिकल अपने ही जैसे सॉल्ट के पार्टिकल के साथ कोलाइड होकर, ठीक है, मिलकर क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन में से सेपरेट आउट हो जाते हैं. आपने देखा होगा कि बीकर में जब आप डिसॉल्व करते हो ना, वाटर में सॉल्ट को जब आप डिसॉल्व कर रहे हो तो काफी सॉल्ट तो डिसॉल्व हो जाएंगे, और कुछ सॉल्ट होते हैं जो नीचे क्या होते हैं, नीचे इस तरीके से पड़े होते हैं, नीचे जमा हो जाते हैं. तो वही जो सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं सॉल्यूशन सॉल्यूशन में से. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट वही है, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स, कुछ ऐसे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में जो अपने ही जैसे सॉल्यूट पार्टिकल के साथ मिल जाते हैं
और सोल्यूशन में से सेपरेट आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो इसे आप सबसे पहले नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करते हैं वो हम देखेंगे, नेचर देखेंगे सॉलिड सॉल्वेंट का, देन टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर का तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर हम दो ही चीज देखने वाले हैं, नेचर कैसा होता है सॉलिड एंड सॉल्वेंट का, एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट, solubility of solid in liquid, the solubility of a substance depends upon first nature of solute and solvent। ठीक है, जो solubility होती है solid in liquid में वो किस पे डिपेंड करती है, तो पहला है solute and solvent का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है like dissolves like, मतलब कि जो सिमिलर होता है एक जैसा होता है वो डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे पोलर डिजोल्व इन पोलर, पोलर मतलब क्या, पोलर मतलब कि जिस पे चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो वो डिजोल्व हो जाता है आसानी से, जैसे NaCl प्लस H2। ठीक है, यहाँ पर चार्ज होते हैं, ये पोलर है, ये दोनों कैसे पोलर से, इसीलिए इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। देखिए इस पे ये चार्ज होते हैं इस तरीके से, इसमें भी देखोगे तो H प्लस एंड OH माइनस ये चार्ज होता है, तो ये इजिली डिजोल्व हो जाते हैं। मतलब पोलर पोलर आसानी तरीके से डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिया हमने अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल एंड वाटर, तो ये भी डिजोल्व हो जाते हैं। देन नेक्स्ट नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर, जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर के साथ इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। एग्जांपल ऑयल प्लस इथेनॉल, ब्यूटेन प्लस पेंटेन। अगर हम बात करें पोलर को डिजोल्व करो नॉन पोलर में तो डिजोल्व नहीं होगा। ओके, क्योंकि जैसे एग्जांपल ले लो वाटर ऑयल, ये डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, पोलर नॉन पोलर नहीं डिजोल्व होते। तो ये था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर पोलर पोलर है तो डिजोल्व होगा, नॉन पोलर है तो डिजोल्व होगा, लेकिन अगर पोलर नॉन पोलर है तो वो डिजोल्व नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज टेम्परेचर। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। क्या हमेशा ऐसा होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी? हमेशा ऐसा नहीं होता है। जो सॉल्युबिलिटी और ये जो टेम्परेचर का रिलेशन होता है ना, हर सब्सटेंस के लिए अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए शुगर प्लस वाटर, तो वाटर में आपने शुगर ऐड किया है, ठीक है, तो आप उसको स्टर करते हो, टाइम लगता है डिजोल्व होने में। ठीक है, जब आप उसको स्टर कर रहे हो तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी कम है, ठीक है, धीरे धीरे सॉल्युबल हो रहा है। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है, फटाक से वो डिजोल्व हो जाता है। तो जो सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशन होता है वो अलग अलग सब्सटेंस के लिए, मतलब हर अलग सब्सटेंस के लिए अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर शुगर प्लस वाटर का हमने एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं दूसरा सब्सटेंस लेती हूँ जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जो चूना होता है, तो चूना बेसिकली ये जो होता है ना वो ठंडे पानी में घुलता है। ठीक है, तो वहां पर चूने के लिए जब आप टेम्परेचर कम रखोगे, ठीक है, टेम्परेचर जब कम होगा, डिक्रीज होगा, तब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठंडे पानी में वो क्या होता है, वो डिजोल्व होता है। तो टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो ना, गर्म पानी में डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ऑलराइट, अब यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा, एक्सो मतलब क्या, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, मतलब कि रिएक्शन में हीट ऑलरेडी प्रेजेंट है, हीट पहले से ही प्रेजेंट है, हीट बाहर निकल रही है और उसको आप और हीट दे रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड में देखा, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में डालते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही साथ हीट बाहर निकल रही है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, पहले से ही हीट है, ठीक है, उसको और हीट की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जब इसको आप और हीट दोगे, ठीक है, टेम्परेचर आप उसका और बढ़ा दोगे, इसको टेम्परेचर नहीं चाहिए और टेम्परेचर आप इसका बढ़ा रहे हो, उसके पास ऑलरेडी टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। और एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब करना, ठीक है, उसको हीट चाहिए, हीट चाहिए मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये चीजें हैं। देन नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लो।
देन नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो क्या गैसेस लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं? हाँ, लिक्विड में गैसेस डिसॉल्व होते हैं। आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें गैसेस फिल किया जाता है। ठीक है, गैसेस को हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है, उसे डिसॉल्व किया जाता है ताकि उसमें CO2 जो होता है, CO2 गैस होता है कोल्ड ड्रिंक्स में, ताकि CO2 गैस उसमें अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, जब प्रेशर ज़्यादा रहता है तो ही वहाँ पर CO2 अच्छी तरीके से डिसॉल्व होते हैं। तो जब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, जब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, नेचर पढ़ेंगे, देन टेम्परेचर, उसके बाद हम प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है इस पे, गैसेस इन लिक्विड में। तो यहाँ पर देखिए, हमने तो ये जान लिया कि गैसेस जो होते हैं लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर वही दिया गया है। इट इज जनरली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, विच इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ गैस रेड्यूस टू एनटीपी डिसॉल्व बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट में हम क्या करते हैं, गैस को डिसॉल्व करते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द गैस। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। तो जो सॉल्युबिलिटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, गैस एंड सॉल्वेंट का जो नेचर है वो कैसा है। तो यहाँ पर भी वही है, गैस एंड सॉल्वेंट का नेचर अगर सेम है, मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक सिमिलर है, एक जैसे हैं दोनों का नेचर, तो वो डिजॉल्व हो जाएंगे आसानी तरीके से। जैसे पोलर गैसेस, जैसे NH3HCl पोलर गैसेस में चार्जेस होते हैं, तो पोलर गैसेस जो होते हैं वो अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाते हैं पोलर सॉल्वेंट में, जैसे वाटर। ठीक है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है। देन नॉन पोलर गैसेस की बात करें तो नॉन पोलर गैसेस हो गए जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो नॉन पोलर गैसेस हैव लेस सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, तो जो नॉन पोलर गैसेस होते हैं, अगर हम इनको वाटर में डिसॉल्व करें तो इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, बट डिसॉल्व बेटर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो नॉन पोलर गैसेस नॉन पोलर सॉल्वेंट में अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं। देन नेक्स्ट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखिए यहाँ पर जब हम गैसेस की बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, जब लिक्विड में गैसेस को डिसॉल्व करते हैं, तो ये जो डिसोल्यूशन होता है ना, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैसेस का जो डिसोल्यूशन होता है ये एक्सोथर्मिक होता है। और जब एक्सोथर्मिक है तो क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर निकल रहा है, तो उसको हम और हीट नहीं दे सकते। जब एक्सोथर्मिक हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है। ठीक है, पहला इफेक्ट हमने पढ़ा जिसमें सॉल्युबिलिटी और सॉलिड इन लिक्विड में जो हमने देखा था टेम्परेचर का इफेक्ट, वहां पर अगर एक्सोथर्मिक है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है। ऑलराइट, तो गैसेस में अगर देखें टेम्परेचर का इफेक्ट, तो क्या होता है, टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। जैसे एग्जांपल हो गया कोल्ड ड्रिंक्स लूज फ्रीज क्विकली इफ केप्ट वार्म। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स को किसी गर्म जगह पर रखते हो तो उसका जो फिजीनेस होता है वो पूरा निकल जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक को जब आप धूप में रख देते हो तो उसके अंदर तो गैस डिजॉल्व हुई होती है, CO2 गैस होता है, तो वो पूरा ही बाहर निकल जाता है, बॉटल के ऊपर पूरा पानी पानी हो जाता है। ओके, तो वहां पर क्या हुआ, जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया, मतलब हमने गर्म जगह पर रख दिया, टेम्परेचर बढ़ाया तो जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो गई है। इसीलिए जो जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनको हम कहाँ पर रखते हैं, फ्रिज में स्टोर किया जाता है ठंडे जगह पर। ठीक है, वहां पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। देन नेक्स्ट, प्रेशर। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, तो जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। प्रेशर अगर आप कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। तो यहाँ पर हम हेनरीज लॉ डिस्कस करने वाले हैं, जिन्होंने अपने लॉ में बताया था द मास ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, जो गैस आप डिसॉल्व करते हो सॉल्वेंट में, ठीक है, मतलब जो गैस आप लिक्विड में डिसॉल्व करते हो वो प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ गैस से। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो जो गैसेस है वो अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाएंगे, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर मास ऑफ गैस m है, तो यहाँ पर हम मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, गैस अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। अब ये जो मास है, मास ऑफ गैस, इसे हम मोल्स भी बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या फिर हम बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो मोल होता है क्या होता है, मोल इज इक्वल टू होता है मास
अपॉन मोलर मास। तो जो मोलर मास होता है तो ये हर एक चीज़ का कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, मोल इज इक्वल टू मास। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं m की जगह पर हम मोल्स भी बोल सकते हैं या फिर मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजोल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ पर सपोज हमने ले लिया x, m की जगह पर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो ये जो साइन हटेगा प्रोपोर्शनलिटी का तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट और ये प्रेशर। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल 1/k इंटू एक्स। तो देखिए ये कांस्टेंट है, ये जो k कांस्टेंट है इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी तो कांस्टेंट होगा। तो ये जो कांस्टेंट निकल कर आया है 1/k, इसको ही हमने बोल दिया हेनरीज कांस्टेंट। इसको ही हमने क्या बोल दिया, के एच बोल दिया, दैट इज हेनरी कांस्टेंट। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू के एच एक्स। तो ये है हेनरीज लॉ का इक्वेशन। जो के एच होता है ये होता है, इसे हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। देन नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन है इन पैकिंग ऑफ सोडा कैंस और कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा कैंस को हाई प्रेशर पे पैक किया जाता है ताकि उनके अंदर जो CO2 गैस फिल किया जाता है ना, वो अच्छी तरीके से डिजोल्व हो जाए। ठीक है, मतलब हाई प्रेशर दिया जाता है ताकि जो सॉल्युबिलिटी है वो भी ज़्यादा रहे। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक लिया, ठीक है, एक स्प्राइट लिया, तो उसमें उसको हाई प्रेशर पे पैक किया जाता है, उसमें CO2 गैस को फिल किया जाता है और उसको अच्छी तरीके से पैक किया जाता है। तो CO2 की वजह से जो हम स्प्राइट या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसके वजह से ही टेस्ट आता है, CO2 की वजह से। तो देखिए जब प्रेशर ज़्यादा हमने लगाया है तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा, अच्छी तरीके से CO2 गैस डिजोल्व हो गए। लेकिन अगर आप प्रेशर कम करते हो तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। आपने स्प्राइट का जो ढक्कन है वो खोल दिए तो सारे गैसेस बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जब आपने प्रेशर कम किया तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो गई। देन नेक्स्ट सेकेंड इज इन डीप सी डाइविंग। तो डीप सी डाइविंग में भी इसका एप्लीकेशन है। सी जो सी होता है उसके अंदर स्कूबा डाइवर्स नीचे जाते हैं, आपने देखा होगा ब्लैक कलर का मास्क पहने रहते हैं, सारा उनका जो कॉस्ट्यूम ब्लैक ब्लैक रहता है और यहाँ पर एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में वो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर कैरी करते हैं जो गैस होता है, या फिर ऑक्सीजन हीलियम का मिक्सचर, या फिर तीनों गैसेस का मिक्सचर कैरी करते हैं। तो वो मोस्टली वो ज़्यादा ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिक्सचर कैरी करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा सेफ होता है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज स्कूबा डाइवर जो है वो नीचे जाते हैं एक्वेटिक मैमल्स देखने के लिए, जो फिश होते हैं वो सब देखते हैं नीचे जाके, तो सिलेंडर में सपोज उनने ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर कैरी किया है, गैस लिया है। ठीक है, जब वो नीचे जाते हैं ना, नीचे सी में जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होगा, जो गैसेस है वो गैसेस क्या होते हैं, वो डिजोल्व हो जाते हैं बॉडी में। ठीक है, ब्लड्स में हमारे बॉडी में जो गैसेस है वो डिजोल्व हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजन गैस से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस से होती है। कैसे, देखिए जब आप ऊपर आते हो ना, नीचे प्रेशर बहुत ज़्यादा है और गैसेस हमारे बॉडी में डिजोल्व हो गए, तो जब आप ऊपर आओगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम होगा। ऊपर आओगे तो प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होगा तो जो गैसेस है वो इस तरीके से बबल के फॉर्म में निकलते हैं। नाइट्रोजन गैस क्या होते हैं, बबल्स के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इससे हेल्थ प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मोस्टली जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर ये गैस कैरी करते हैं, क्योंकि जो हीलियम होता है वो कम कम सॉल्युबल होता है और जो नाइट्रोजन गैस होता है ना ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है। इसीलिए ज़्यादा ये लोग हीलियम प्लस ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर कैरी करते हैं। ऑलराइट, तो ये 2 एप्लीकेशन थे। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, ये सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट एंड ये सारी चीज़ें। तो वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।